नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, काल कोठरी। काल कोठरी ब्लैक होल, काल कोठरी को ब्लैक होल बोलते हैं। काल कोठरी ब्लैक होल दुर्घटना कहाँ घटित हुई थी? ये जो काल कोठरी की दुर्घटना जो हुआ था, कहाँ घटित हुई थी? तो कलकत्ता में हुआ था। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता में जो घटना ये घटित हुआ था 1756 में हुआ था। 1756 में उस समय बंगाल का नवाब जो था सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल त्रासदियों, ब्लैक होल त्रासदी इसे ही कहा गया है, जो 20 जून को घटित हुआ था। और कब घटा था? 1756 ईस्वी में। 20 जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश कैदियों को फोर्ट विलियम के किले में एक छोटा सा कमरा में 146 कैदियों को, कितने कैदियों को? 146 कैदियों को क्या किया था? 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें से 123 लोग जो है ना मृत्यु हो गया था, जिसमें से 123 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और मात्र में 23 लोग उसमें जीवित रहे थे। तो कितना मर गया था उसमें? 123 लोग मर गया था और 23 लोग मात्र जीवित रहा था। तो कहता है कि ये जो 23 लोग जो जीवित रहे थे, 23 लोग, इसी में से एक हॉलवेल नाम का एक व्यक्ति था जो कि इस दुर्घटना का वर्णन किया है। इस दुर्घटना का वर्णन किया है। कौन सी दुर्घटना? ये ब्लैक होल त्रासदी के दुर्घटना का वर्णन किया है। तो क्लियर? तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ब्लैक होल दुर्घटना का वर्णन किसने किया है? तो ये हॉलवेल ही थे। हॉलवेल कहाँ पर था? इसी काल कोठरी में बंद था, जो कि 23 व्यक्तियों में से जीवित बच गया था, जिसमें से 146 लोग मरे, पूरा दम उसमें बंद था, जिसमें से 123 लोग को मृत्यु हो गया और 23 लोग जीवित हो गया, जीवित रहा था। कहता है कि J.H. लिटिल जो थे, एक आधुनिक इतिहासकार है J.H. लिटिल। J.H. लिटिल कहता है कि यह दुर्घटना जो है ना झूठी है। यह जो घटना जो हॉलवेल जो दर्शाता है, ये घटना को झूठी साबित करता है। कौन? J.H. लिटिल ने। तो क्लियर? तो इतिहासकारों में मतभेद अभी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बिहार का वर्णन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का वर्णन कीकट एवं व्रत्य शब्द द्वारा किस वेद में किया है? यानी कि वर्णन जो किया है बिहार का वर्णन कीकट एवं व्रत्य शब्द का के द्वारा। तो ये जो शब्द मिलता है बिहार के बारे में, तो कहाँ मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गया है? तो रस कुक बन गया है। कौन बना है? रस कुक बना है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बखीरा, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, बखीरा जो है ये पक्षी विहार है, किस जनपद में है? बखीरा पक्षी विहार किस जनपद में है? तो ये संत कबीर नगर में पड़ता है। कहाँ है? संत कबीर नगर। और ये संत कबीर नगर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ मंदिर में दिया गया प्रथम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारनाथ मंदिर में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? यहाँ कुछ क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हो गया है। सारनाथ मंदिर में गौतम बुद्ध द्वारा, किसके द्वारा?
गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध जो है सारनाथ में प्रथम प्रवचन जो दिए थे, कहता है वह क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म में यह जो दुर्घटना जो घटना कहलाता है, यह धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा, सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा, ये मंदिर नहीं होगा, ये गलत है। सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश, प्रथम प्रवचन या उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महापरिनिर्वाण के बारे में अगर चर्चा करें हम, धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में तो आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। और महापरिनिर्वाण के बारे में अगर गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा करें तो महापरिनिर्वाण जो हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। ये जब गौतम बुद्ध को मृत्यु प्राप्त हुआ था तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, निर्वाण होगा, समझे, यहाँ पर निर्वाण होगा। क्लियर? टाइपिंग करने में टेक्निकल टीम थोड़ा गलती कर दिया है, सुधार लीजिएगा आप लोग। महापरिनिर्वाण होता है। तो महापरिनिर्वाण जो होगा वो क्या है? जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था, 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 बीसी में हो गया था, सभी लोग जानते हैं। और महाभिनिष्क्रमण जो है, ये ऑप्शन बी वाला जो है महाभिनिष्क्रमण, ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग की दुर्घटना है। ये 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किया था तो उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु में हुआ था। और कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल तराई में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल के तराई में हुआ था। गौतम बुद्ध का माता का नाम माता का नाम जो था, गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी, जो कि माया देवी की मृत्यु जो हो गया था, जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गया था। किनके? माया देवी का। तो उनके बदले में जो गौतम बुद्ध का लालन पालन हुआ, उनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। शुद्धोधन क्या थे? शाक्य गण के मुखिया थे। और गौतम बुद्ध का पुत्र तो जान ही रहे हैं, राहुल है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। गौतम बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो क्लियर? और थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध को जो प्रथम गुरु मिला था वो अलार कलाम मिला था। और गौतम बुद्ध अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किए थे। और द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रक रामपुत्र थे, जिनसे शिक्षा लिए थे। तो ये 2 गुरु थे। अलार कलाम प्रथम गुरु, जिनसे क्या हुआ था? सांख्य दर्शन का शिक्षा लिया था। और राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से दूसरे गुरु हुए, जो कि शिक्षा ग्रहण किए थे। तो इस तरह से जो है गौतम बुद्ध अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे और पूरे समाज को एक नई राह दिखा रहे थे, एक नई रास्ता पर चलने के लिए कह रहे थे। तो क्लियर हो गया होगा। जो कि आज भी गौतम बुद्ध क्या है? हमारे बीच विद्वान है। हम उनके कहे हुए वचन रास्ते पर चलते हैं, निर्वहन करते हैं। तो समझ गए हैं? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कौन सही सुमेलित है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित में क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था, तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था, उस समय, उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति बुलाया गया था, जो कि कहाँ बुलाया था? राजगीर में बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्ष था महाकश्यप ने किया था, और उस समय शासक जो थे अजात शत्रु थे। तो क्लियर। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुआ था, बिल्कुल सही है, ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। तृतीय बौद्ध संगति ईसा ईसवी की, कहता है ईसवी की प्रथम शताब्दी में, बिल्कुल ये सही। लेकिन तीनों ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ये चतुर्थ बौद्ध संगति ईसवी की प्रथम शताब्दी, तीसरा नंबर ऑप्शन छूट गया था। तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था 255 ईसा पूर्व में हुआ है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि ये चारों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 5 नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जब हुआ था तो उस समय बौद्ध धर्म जो है दो भाग में बट गए थे। उस समय बौद्ध धर्म क्या हुआ था? दो भाग में बटा था, हीनयान एवं महायान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हीनयान एवं महायान। तो क्लियर। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन। और जिसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहे थे? अश्वघोष वसुमित्र ने किया था, और उस समय जो राजा थे, शासक जो थे, वो कनिष्क थे। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बना है? बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बना है? तो मथुरा शैली में बना है, सभी लोग जान रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, मथुरा शैली। लेकिन अगर सर्वाधिक मूर्ति की चर्चा करें तो गंधार शैली में बना है, याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि का भार लगभग होता है, पीयूष ग्रंथि का भार जो होता है लगभग होता है 0.6 ग्राम होता है। क्लियर। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सभी लोग जान रहे हैं। यह जो मास्टर ग्रंथि जो होता है, यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहता है। क्लियर। किस में रहता है? कपाल के स्फेनाइड हड्डी जो होता है उसी के गड्ढे में रहता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन के अति सेवन से, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन के अति सेवन से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन के अति सेवन से जो होता है, अति सेवन यानी कि अत्यधिक स्रावित होता है, तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और अल्प सेवन से, इंसुलिन का जब अल्प सेवन होगा यानी कि छोटा सेवन होगा, कम सेवन होगा, तो डायबिटीज मधुमेह रोग होता है। क्लियर। इंसुलिन के अल्प सेवन से डायबिटीज अर्थात मधुमेह रोग होता है। समझ में आ गया होगा। इंसुलिन का स्रवन जो होता है अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस के दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा होता है। इंसुलिन का जो स्रवन होता है वो कहाँ से होता है? अग्नाशय के एक भाग होता है लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से होता है। तो क्लियर। इंसुलिन का खोज कौन किया था? फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। और 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था। यानी कि इंसुलिन का खोज कब कर दिया था? बेंटिक कब कर दिया था? 1921 में कर दिया था। लेकिन इसका इंजेक्शन जो दिया था पहली बार, वो कनाडा में दिया था। किसको? लियोनार्ड थॉम्पसन को इंजेक्शन दिया था 1922 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क किडनी में बनने वाला पत्थरी किसका बना होता है?
ब्रिक किडनी में बनने वाला पथरी किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसके कमी से होता है? तो जिंक के कमी से होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा जिंक। और धान में खैरा रोग होता है और जिंक के कारण जो होता है, मक्का में आप देखिएगा कि व्हाइट बड रोग भी होता है। आम एवं बैगन में भी लिटिल लीफ रोग होता है जिंक की कमी से। तो जिंक की कमी से किसकी कौन कौन सा रोग होता है? धान में खैरा रोग होता है, मक्का में व्हाइट बड रोग होता है, और आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? और ये ऑप्शन बी जो देख रहे हैं एमएन, मैग्नीज है। ये मैग्नीज से जो है, मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? मटर में मार्स रोग होता है। मटर में मार्स रोग होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? और कॉपर से आप जानिए रहे कि गाजर में क्या होता है? कोटर स्पॉट रोग होता है। गाजर में जो रोग होता है वो कोटर स्पॉट रोग होता है और कॉपर की कमी से होता है। और बोरोन तो आप जान ही रहे, फूलगोभी में ब्राउनिंग, चुकंदर सब में जो होता है, हॉट रोड होता है, चुकंदर और फूलगोभी में जो रोग होता है ये बोरोन के कारण ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम देने वाला पौधा कौन है? अफीम देने वाला पौधा कौन है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोपी हो जाएगा। अफीम देने वाला पौधा कौन है? पोपी है। इसमें मोपिन भी पाया जाता है। पोपी में क्या पाया जाता है? मोपिन पाया जाता है। क्लियर? और साइकेस के बारे में तो आप जानिए रहे, यह एक नग्न बीजी पादप है जो सबसे बड़ा बीजांड है। क्लियर? और आर्किड क्या है? सबसे छोटा बीज है। आर्किड क्या है? सबसे छोटा बीज है। और ट्राइलियम सबसे लंबा गुणसूत्र है। क्लियर? तो क्लियर, सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्रेलिन्स का खोज कब हुआ? जिब्रेलिन्स का खोज कब हुआ? तो जिब्रेलिन्स का खोज कब हुआ था? जिब्रेलिन्स का खोज 1926 में हो गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा 1926 में। कुरुसोवा जापान के वैज्ञानिक थे। कुरुसोवा कौन थे? जापानी वैज्ञानिक थे कुरुसोवा। क्लियर? कुरुसोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,4-D क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2,4-D क्या है? तो ये खरपतवारनाशी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। सभी लोग जान रहे हैं क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर? और क्लोरोफिल का काम क्या है? बैगनी, नीला और लाल रंग को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्लोरोफिल का काम क्या है? बैगनी, नीला एवं लाल रंग को ग्रहण करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री थ्रो। फ्री थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री थ्रो शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 गंधर्व में बांटा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद के कितने पांडुलिपियों को, देखिए यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद के कितने पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है? वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। तो 30 पांडुलिपि का, कितने को? 30 पांडुलिपियों को जो है वर्ल्ड हेरिटेज में क्या किया है? रजिस्टर में शामिल किया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव के लिए, किसके लिए? शिव के लिए अथर्ववेद में, शिव के लिए अथर्ववेद में किस नाम का उल्लेख नहीं मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखना पड़ेगा। अथर्ववेद में किस नाम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो अथर्ववेद में पहले देखना पड़ेगा कौन कौन सा नाम मिलता है। तो अथर्ववेद में भव, सर्व ये मिलता है। बिल्कुल ये मिलता है, ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। पशुपति ये भी ऑप्शन मिलता है। पशुपति भी अथर्ववेद में मिलता है। रुद्र, ये रुद्र नहीं मिलता है।
रुद्र नहीं मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। भूपति, भूपति बिल्कुल मिलता है, यानी कि ये भव सर्व ये मिलता है अथर्ववेद में। पशुपति ये भी मिलता है, और भूपति ये भी मिलता है। रुद्र जो है नहीं मिलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यही कहता है कि कौन नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रुद्र नहीं मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य किसमें है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किसमें है? तो मूल कर्तव्य जो है भाग 4 के को में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले जो लिखा गया था संविधान, वो किस देश के द्वारा, अवधारणा किसने दिया था? तो फ्रांस का देन है ये, ऑप्शन सी है फ्रांस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया है? देखिए मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया है? तो ये रसिया से लिया है। और किस भाग में रखा है? तो भाग 4 के को में रखा है। इसके पहले नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर? और मिसाइल मैन तो अब्दुल कलाम को आप जान ही रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसॉन कहाँ पाया जाता है? मेसॉन कहाँ पाया जाता है? तो मेसॉन जो है ये लेजर बीम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पादप कौन है जो अपने जीवन काल में, वह पादप कौन है जो अपने जीवन काल में केवल एक बार फलते फूलते हैं? जो पूरे जीवन काल में एक बार फलते फूलते हैं, तो मोनोकॉर्पिक। क्या नाम है? मोनोकॉर्पिक जो है पूरे जीवन काल में एक बार फलते फूलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? कॉकरोच के लार्वा को क्या कहते हैं? निम्फ कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, निम्फ। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ने वाला नहर कौन है? यानी कि प्रशांत महासागर, पैसिफिक, पैसिफिक सी और यह अटलांटिक सी। तो कहता है इस दोनों को जो जोड़ने वाला है कौन है नहर? तो नहर का नाम है पनामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पनामा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से, राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय को अगर जनसंख्या से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? प्रति व्यक्ति आय मिलेगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इलाकों को बाइबिलीय, किस इलाकों को बाइबिलीय गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? किस इलाकों को माना जाता है? तो दक्षिण इराक की कच्छ भूमि, दक्षिण इराक की कच्छ भूमि को जाना जाता है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पवन को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पवन को, किस पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? प्रति व्यापारिक पवन कौन सा पवन है जो कि प्रति व्यापारिक पवन कहलाता है? तो पश्चिमी पवन प्रति व्यापारिक पवन कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदार मांग वक्र, देखिए बलदार मांग वक्र स्ट्रॉन्ग डिमांड कर्व किसकी विशेषता है? किसकी विशेषता है? तो अल्पाधिकार का विशेषता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है?
कहता है क्वेश्चन कि कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। अलैंगिक रूप जो है, परागण जो है अलैंगिक रूप नहीं है। ये क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो सभी जानना पड़ेगा कि पहले कहाँ है। दीफू, दीफू अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल ये सही है। यज्ञाम अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बड़लच्चा, बारह लच्चा जो है ये एचपी में है। ये बारह लच्चा कहाँ है, एचपी में है। तो यही आंसर हो जाएगा। कहता है कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो बारह लच्चा हो गया। बोमडिला देख रहे थे, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी सही। अर्थात जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, बरलच्चा जो है एचपी में है। और तीनों ऑप्शन जो है दीफू दर्रा, यज्ञाम्प दर्रा और बोमडीला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक ऋण के लिए, औद्योगिक ऋण के लिए भारत में शीर्ष बैंक कौन सा है औद्योगिक ऋण के लिए। तो आईडीबीआई, क्लियर है, ऑप्शन सी। कौन है, आईडीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्खात, उत्खात भूमि स्थलाकृति, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। ये चंबल घाटी की विशेषता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, चंबल घाटी की विशेषता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहां पर, भारत में छत्रक सेल कहां पाए जाते हैं। भारत में छत्रक सेल कहां पाए जाते हैं, तो कहां पर पाया जाता है, भारत में छत्रक सेल की चर्चा कर रहा है। तो थार मरुस्थल जो है इसी में ये छत्रक सेल पाया जाता है। छत्रक सेल में वही जो कांटेदार जो रहता है, वो नीचे से ही मतलब पेड़ टाइप का नहीं रहता है, वो लत्तर टाइप का रहता है, उसको छत्रक बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है। सारनाथ स्तंभ पर कौन सा जानवर उत्कीर्ण नहीं है। तो पहले देखना पड़ेगा कि सारनाथ पर उत्कीर्ण क्या क्या है, कौन सा जानवर है। तो उत्कीर्ण जानवर में हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो इसके शीर्ष पर 4 सींग है। ध्यान से देखिएगा तो इसके शीर्ष पर क्या है, 4 सींग है। क्या है, 4 सींग है। क्लियर हो गया होगा। और जब उसके नीचे आप देखिएगा तो बैल है, हाथी है, घोड़ा है। क्या है, बैल है, हाथी है, घोड़ा है। तो क्लियर। और एक सिंह हो गया, यानी कि 4 पशु मिल गया। तो हाथी मिल गया, घोड़ा मिल गया, बैल मिल गया, हिरन नहीं मिला। तो इसका मतलब क्या हो गया, हिरन हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिरन। कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है, तो हिरन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी। हर्ष द्वारा जो कन्नौज में सभा आयोजित हुआ था, किसके सम्मान में आयोजित हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कहता हुएनसोंग, हर्षवर्धन के शासन काल में हुएनसोंग आए थे, एक चीनी यात्री थे हुएनसोंग, उन्हीं के सम्मान में जो है कन्नौज सभा का आयोजन हुआ था। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संसार के सबसे छोटे गणराज्य, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसार के सबसे छोटे गणराज्य का नाम क्या है जिसका क्षेत्रफल केवल 21 वर्ग किलोमीटर है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जिसका क्षेत्रफल मात्र में कितना है, 21 वर्ग किलोमीटर है। तो कौन सा है, तो नौरू है। ऑप्शन सी हो जाएगा, नौरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें भारत रत्न एवं निशाने पाकिस्तान दोनों मिला है। देखिए कौन सा व्यक्ति है, कहता है कि भारत रत्न एवं निशाने पाकिस्तान दोनों मिला है। किसको मिला है, मोरारजी देसाई व्यक्ति थे, भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। ये मोरारजी देसाई जो थे भारत के चौथे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इनको जो है भारत रत्न एवं निशाने पाकिस्तान दोनों जो है ना पुरस्कार मिल चुका है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न
कब मिला? 1991 में इनको मिला था। और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान जो है निशाने पाकिस्तान 1990 में दिया था इनको। क्लियर? मोरारजी देसाई को। मोरारजी देसाई जो है भारत के चतुर्थ यानी कि चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री थे, जो कि 1977 से 79 79 तक रहा था। ये 77 से 79 तक रहा था। कौन? ये मोरारजी देसाई। क्लियर? मोरारजी देसाई का जन्म जो हुआ था 29 फरवरी 1896 को भदेली सौराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? भदेली सौराष्ट्र में हुआ था। और मृत्यु जो हो गया था 10 अप्रैल 1995 को हो गया था। तो क्लियर? तो भारत रत्न का स्थापना आप जानिए रहे 1954 में हुआ था, जबकि निशाने पाकिस्तान की स्थापना जो हुआ था 1957 में हुआ है। क्लियर? निशाने पाकिस्तान का एक और चर्चा कर देते हैं कि निशाने पाकिस्तान जो पहला बार जो दिया गया था पहला विदेशी व्यक्ति को, तो वो कौन थे? 1960 में दिया गया था और क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को दिया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया था। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। कोलेस्ट्रॉल, जो ऑप्शन ए जो है कोलेस्ट्रॉल, ये कहलाता है। तो क्लियर? क्या बोला? कहलाता है कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो कहता है कि नई माताओं में जो है स्तनपान जो होता है शुरुआती दिन में तरल पदार्थ स्रावित होता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया है? तो दारा शिकोह ने उपनिषद का जो फारसी में अनुवाद किया है वो सिर ए अकबर के नाम से किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा, सिर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल के रचनाकार लेखक कौन है? तो हेर्नेंडो डी सोटो है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्जेंट होते हैं, क्या होते हैं? तो ये सल्फोनिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी में दिख रहा है सल्फोनिक अम्लों का सोडियम लवण, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान क्या कहलाता है? चौड़ा जो वृक्ष रहित है घास मैदान, उसको पंपास बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा पंपास। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वेब इंडिया 2 मिशन किस प्रक्षेपण से प्रक्षेपित किया था? तो किस प्रक्षेपण से किया था? LV-M3M3। ऑप्शन ए हो जाएगा LV-M3M3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया है? तो चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित जो किया है वो उत्कृष्ट मानवीय प्रयास के लिए। तो आप देखे होंगे कि कोविड के समय में सोनू सूद जो है काफी लोकप्रिय रहा, उन्हीं को मिला है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? हाल ही में जारी हिम तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितना है? तो भारत में हिम तेंदुआ जो है वो 718 गो है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बन गई है?
तो ज्योति शर्मा बनी है। कौन बनी है? ज्योति शर्मा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 पर किसका चित्र अंकित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। 2000 पर किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान का चित्र अंकित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 2000 पर किसका है? मंगलयान पर है। जबकि आप देखे होंगे कि एलोरा की गुफा जो है वो 20 रुपया के नोट पर है। एलोरा की गुफा जो ऑप्शन देख रहे हैं ए नंबर में, ये क्या है? 20 रुपया के नोट पर है। जबकि लाल किला को देखिएगा तो 500 रुपया के नोट पर लाल किला का चित्र दिया हुआ है। तो क्लियर? अब गोल घर तो नहीं है, इसलिए तो क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।